अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आज़ादी न्यूज़ डिजिटल प्रोग्राम हालात हाज़रा में। मैं हूं आपकी मेज़बान नसरीन शेख और हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल हाशमी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात करेंगे, जिसमें एक ख़ातून ऑफ़िसर जो हैं वो अपनी मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल करके कल जो है वो रिटायर हो रही हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 38 निकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस हैं, उन पर बात करेंगे। और हालिया जो पुलिस मुलाजमीन का एहतजाज हुआ है उसमें एक नई जो है वो पेशरफ्त हुई है, उस पर बात करेंगे। और एक ख़ास केस है महकमा जंगलात की कुछ तकर्रियों का, उस पर बात करेंगे और बहुत सारे सवालात हैं। हाशमी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर की पहली खातून ऑफिसर जो है वो मिद्दत शहजाद साहिबा अपनी मुद्दत मुलाजमत जो है वो मुकम्मल करके रिटायर हो रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैडम नसरीन। आज़ाद कश्मीर में ख़वातीन की का जो मुलाजमतों में आना जो है ना, इसका रुझान पहले इतना नहीं था। सिर्फ महकमा तालीम ऐसा शोबा था जिसमें ख़वातीन की मुलाजमतें थीं, और फिर कुछ अर्सा जो है ना वो महकमा सेहत आमा में डॉक्टर्स की सूरत में और नर्सेज की सूरत में जो है ना वो ये रास्ता खुला। लेकिन जो सिविल सर्विस है उसमें ख़वातीन का आना और मैनेजमेंट सर्विसेज में ख़वातीन का आना मायूस समझा जाता था। तो ये मोहतरमा मिद्दत शहजाद साहिबा ये पहली खातून ऑफिसर थी जो बसीयत सेक्शन अफसर महकमा सर्विसेज में मुलाजम हुई पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए। मुबैना तौर पर यह बताया जाता है जी कि उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर का इम्तहान पास किया था, और उस वक्त के जो काबरीन थे उनके बरादरी कबीले के लोग, उनकी एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने बैठकर मशावरत की कि खातून हैं तो बसीयत असिस्टेंट कमिश्नर ये पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी, और शायद खातून के लिए पब्लिक डीलिंग को मुश्किल काम होगा। तो फिर इनको मशवरा दिया गया और फिर इस बात पर कायल किया गया जी कि आप सेक्शन अफसर की जो सीट है उस पर चले जाएँ, और इनकी जगह एक मर्द जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर भर्ती हो गए। तो खातून ऑफिसर के तौर पर मोहतरमा मिद्दत शहजाद साहिबा ने पहले बसीयत सेक्शन अफसर और फिर बसीयत डिप्टी सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी हुकूमत, और इस वक्त ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनरल हैं। इस दौरान उनकी जो खिदमात हैं, उनका जो किरदार है, उनका जो तरीक़ाकार रहा है मुलाजमत का, वो दिगर ख़वातीन के लिए हर लिहाज से मशल रहा है। और उन्होंने जिस अंदाज में अपनी अहलियत और सलाहियत साबित की है, मर्दों से ज़्यादा बेहतर काम किया है उन्होंने, और उनका जो सर्विस रिकॉर्ड है उससे यह है कि इस तरह की ख़वातीन जो हैं वो कोई भी इनकलाब बर्पा कर सकती हैं माशरे में। ख़वातीन अहलियत और सलाहियत के अतबार से मर्दों से किसी सूरत कम नहीं है। मोहतरमा मिद्दत शहजाद साहिबा ने यह साबित किया है। उनका पूरा ख़ानदान जो है वो तालीम याफ्ता है, और उनकी दिगर बहनें भी जो हैं वो सिविल सर्विस में भी खिदमत सर अंजाम दे चुकी हैं। इनके एक भाई जो है ना वो फ़ौज से भी रिटायर्ड शुदा है, वो डॉक्टर हैं। और मोहतरमा के जो खामन थे वो एक ज़री तरक्याती बैंक में वो रीजनल चीफ के अहदे से रिटायर हो चुके हुए हैं। मोहतरमा के बच्चे भी जो हैं वो तालीम याफ्ता हैं और अच्छी पोस्टों पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इनकी जो रिटायरमेंट है, 2 दिन के बाद इनकी रिटायरमेंट हो रही है, और इनकी जो सर्विस है तकरीबन 40 साल के लगभग उन्होंने सर्विस की है, और ये सर्विस मुख्तलिफ हैसियतों में रही है। इन्होंने कश्मीर कौंसिल में भी खिदमत सर अंजाम दी हैं, और NTU में भी ये कुछ अर्सा इंस्ट्रक्टर रही हैं। तो ये इनकी अहलियत और सलाहियत का मुँह बोलता सबूत है कि NTU में भी इन्होंने खिदमत सर अंजाम दी हैं। इसके अलावा तमाम कोर्सेज जो सिविल सर्विस में प्रमोशन के लिए ज़रूरी होते हैं वो इन्होंने इम्तियाजी हैसियत में पास किए, और इनकी जो सर्विस है उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए उनकी खिदमत को मशल राह बनाना जो है ना वो आज की ख़वातीन के लिए मुनासिब होगा कि मोहतरमा मिद्दत शहजाद साहब का जो सर्विस रिकॉर्ड है उसको सामने रखकर अपनी जो इस वक्त ख़वातीन जो सर्विस में है वो उनको मिसाल के तौर पर अपनाएं, और उनके तरीक़ाकार के मुताबिक जो है ना वो अपनी सरकारी और जो खिदमत हैं उनको आगे लेकर जाएँ। ख़वातीन के लिए आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत मौक़े हैं। मोहतरमा मिद्दत शहजाद ने यह साबित किया है कि अगर मौका मिले तो ख़वातीन मर्दों से बेहतर परफॉर्म करती हैं, खिदमत सर अंजाम दे सकती है, और उनके लिए बेहतरीन मौके मौजूद हैं। ख़वातीन मर्दों से किसी सूरत कम नहीं है, और मोहतरमा मिद्दत शहजाद साहिबा की जो 40 साल सर्विस है वो हर लिहाज से मुनफरिद और तारीख़ी अहमियत की अमल है। ये बाइज़्ज़त और बावकार रिटायरमेंट के मौके पर उनके जो दिगर साथी हैं, कोलीग हैं, जो उनके मतहत हैं, वो उनकी खिदमत को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। हम भी हमारे शुबे में भी वो सेक्रेटरी इतलात रही हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत की, और बसीयत ACS जनरल भी उन्होंने मुलाजमीन के जो देरीना मामला थे उन्हें यकसू करने की कोशिश की है। जो सिलेक्शन बोर्ड के मामला थे, जो प्रमोशनों के मामला थे, जो रूल्स वगैरह के मामला थे, तो मैं समझता हूँ कि मोहतरमा मिद्दत शहजाद साहिबा ने जिस बावकार अंदाज में मुलाजमत मुकम्मल की है ये हर लिहाज से लायक सताइश है, और यकीनन वो रिटायरमेंट के बाद
अपनी जो अगली ज़िंदगी है वो पुरजोश अंदाज में और खुश उसलूबी से सरंजाम देंगी, गुजारेंगी। अल्लाह ताला उनकी जो रिटायरमेंट की ज़िंदगी है वो मज़ीद आसान रखे और उनका जो किरदार है वो हमारी ख़वातीन है माशरे की, उनके लिए मशले राह रहे। हाशमी साहब, पिछले गुज़श्ता जो माह था उसमें आखिरी हफ्ते में पुलिस मुलाजमीन ने जो है वो एहतजाज किया, तो अब जो है वो ये सुने खबर ये आ रही है कि जो फरिस्त बन रही हैं कोई कार्रवाई की। देखें जी, ये जो पुलिस की जो हड़ताल हुई थी पहले उसकी बुनियादी जो वजूहत हैं उनका तयन ज़रूरी है और ये हड़ताल तक नौबत क्यों पहुंची थी। सबसे पहले तो बीमारी की तशखीस होनी चाहिए और उसका फिर इलाज किया जाना चाहिए। ये दुरुस्त है जी कि पुलिस मुलाजमीन को हड़ताल नहीं करनी चाहिए थी, नारे नहीं लगाने चाहिए थे, एहतजाज नहीं करना चाहिए था। ये उनकी जो सर्विस है ये लाजमी सर्विस है, उनको हड़ताल का हक हासिल नहीं। लेकिन वो भी इंसान हैं, उनके भी हकूक़ हैं। जब उनके हकूक़ ज़्यादा अरसा तक सलब रखे जाएंगे, उनको सीधे तरीके से हकूक़ नहीं मिलेंगे, जब घी जो है ना वो सीधी उंगली के साथ नहीं आएगा तो फिर उंगली टेढ़ी करना पड़ती है। तो यही पुलिस मुलाजमीन को करना पड़ा। और अब ये जो खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है, ब्लैकमेलिंग की जा रही है मैं पुलिस के अंदर इस वक्त की जगह फलां ने हड़ताल की और फलां ने नहीं की। उसूली तौर पर तो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को अपने ओहदे से सुबकुदोश हो जाना चाहिए था, आज खुद अपनी खिदमात से मदद कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये उनकी मवाक़या उनकी नाअहली का नतीजा है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की नाअहली की सज़ा छोटे मुलाजमीन को देना जो अपने हक़ के लिए वायर आए। अगर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस उनके हक़ की बात जो है ना हुकूमत तक पहुँचा देते, उनके हकूक़ की बात करते, जब हुकूमत ने ये मुतालबा भी तो हुकूमत ने पूरे किए हैं, तो इससे पहले भी IG साहब ये मामला खुश उसलूबी से हल करवा सकते थे। अब जो ब्लैकमेलिंग का जो तरीकाकार अख्तियार किया गया है, मनपसंद तरीके से लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है और कि फरिश्ते बन रही हैं कि फ़लाँ ने हड़ताल की और फ़लाँ ने नारे लगाए और फ़लाँ ने लोगों को प्रोवोक किया, फ़लाँ ने लोगों को उकसाया, तो ये मेरे समझता हूँ कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। जब हड़ताल हो गई और हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम कर लिए, तो उसके बाद जो है ना तमाम मुलाजमीन को IG समेत एक वार्निंग जारी कर देनी चाहिए कि आइंदा इस तरह की अगर किसी ने कोई गलती की या इस तरह की कोई खिलाफ वर्जी की तो उसे मुलाजमत से सुबकुदोश कर दिया जाएगा। ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा तरीकाकार, बजाय इसके कि आप फरिश्ते बनाकर, मनपसंद फरिश्ते बनाकर किसी को नौकरी से निकालें, किसी को ब्लैकमेल करें, किसी को तब्दील करें। कुछ SP रैंक के अफसरान को तब्दील किया गया है और कुछ को तब्दील नहीं किया गया। यहाँ से हुकूमत की और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की जो नाअहली है उसकी इनकी बदनीति और मेलाफाइडी पोजीशन जो है वो वाज़ेह हो चुकी है कि ये जो कुछ भी हुआ ये हुकूमत ने खुद करवाया। अब जिन लोगों ने हुकूमत के कहने पर हड़ताल की और जिन्होंने नहीं की उनमें तफरीक पैदा करके अपने मकासद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अगर पुलिस को इस तरह मुतराज़ा बनाया गया तो मैं समझता हूँ कि कानून की जो अमलदारी है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर मज़ीद मजाक बन जाएगी। पहले ही पुलिस की जो पोजीशन है वो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती, रियासत की रिट पहले ही ख़त्म हो चुकी है और उसके बाद अब पुलिस को मज़ीद मुतनाज़ा बनाने की जो कोशिश की जा रही है ये किसी सूरत मुनासिब और दुरुस्त नहीं है। बेहतर होगा कि अरबाब इख्तियार जो हैं, जो फैसला करने वाले हैं, वो अपने तर्ज अमल पर नज़रसानी करें और इस तरह के इकदाम उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक लें कि इसमें कसूर किसका है, गलती किसकी है। अपनी गलती की सज़ा दूसरे को नहीं देनी चाहिए। हाशमी साहब, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो 38 निकात हैं उसकी गूंज रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। देखें, ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड जो जारी किया है, इसमें जो मजमूई सतह के मामलात हैं वो कम है और इनफरादी मामलात ज़्यादा हैं। मुख्तलिफ इलाकों के जो मसाइल हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं और बहुत सारे ऐसे मसाइल भी, निकात भी इसमें शामिल हैं जो काबिल अमल नज़र नहीं आते बज़ाहिर। अब इसमें जो है ना सिर्फ इसकी तादाद बढ़ाने की कोशिश की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबात शामिल करके जब बारगेनिंग हो, बातचीत हो, तो उसमें से कुछ मामलात ऐसे निकल आए जिन पर हुकूमत से या अरबाब इख्तियार से जो है ना वो फैसले हासिल करके एक दफ़ा फिर जश्न बनाया जाए कि हमने ये मामला हल करवाए। जो आवाम के बुनियादी मसाइल हैं, बुनियादी मामलात हैं, वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मैंडेट में आते हैं। जो सियासत है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मैंडेट नहीं है। सियासत के लिए सियासी जमातों को ही रहने दिया जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अपने डोमेन से, अपनी हदूद से बढ़ रही है और अगर ये तजावज़ किया गया तो फिर इस तजावज़ के जो है ना नुकसान होंगे, जो कौमी सतह के नुकसान होंगे और नाकाबिल तलाफ़ी होंगे। सिस्टम आज़ाद कश्मीर का जो है उसको ख़तरा है, इस निज़ाम को ख़तरा है। बहुत सारी जगहों पर यह तकलीफ़ है जी कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को ये अलग जुदागाना नीम खुद मुख्तार हसीद क्यों है, बावसाइल हुकूमत क्यों है, यहाँ बिजली और सड़कें क्यों हैं, यहाँ स्कूल और सेहत के मराकज़ क्यों हैं। ये चीज़ें जब आप पाकिस्तान के साथ, सूबों के साथ आज़ाद कश्मीर का मुआवजा करते हैं तो वहाँ इस तरह की सहूलियात नहीं हैं। आज़ाद कश्मीर का इस वक्त कोई गाँव ऐसा नहीं है जहाँ बिजली ना हो, जहाँ सड़क ना हो, जहाँ पानी ना हो, जहाँ
सड़क ना हो, स्कूल ना हो, हर जगह बुनियादी सहूलियात मुयसर हैं, तो इसके बाद आपको क्या चाहिए। और ये चीज़ें जो है ये जब सूबे बाकी सूबों के लोग देखते हैं तो वो मिसाल के तौर पर पेश करते हैं जी कि आज़ाद कश्मीर में जब ये हो सकता है 3 रुपये बिजली हो सकती है, 80 रुपये किलो आटा हो सकता है, तो वहाँ उन सूबों में क्यों नहीं, जहाँ गंदम पैदा होती है पंजाब में 80 रुपये किलो आटा नहीं है, तो आपको 80 रुपये किलो आटा मिल रहा है, तो फिर इसको हजम करने की कोशिश करें। बहुत सारी चीज़ें जो है ना, जब ओवरडोज होती है तो फिर बदहज़मी हो जाती है, तो बदहज़मी से फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की जो तंजीम है उसमें रद्दबदल की इतलात हैं, मुबैना इतलात हैं इस हवाले से कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कबल इंतखाब का एक मुतालबा चंद दिन पहले सामने आया था मुस्लिम लीग नून की जानब से, जिसे अवामी सतह पर बहुत पजीराई मिली और दीगर सियासी जमातों ने भी इसको संजीदा लिया है। और इस हवाले से वफाकी हुकूमत के ज़ुम्मेदारान ने भी इसको काबिल अमल बनाने की जो है ना वो कोशिश की है, इस पर मुशावरत की है, लोगों से राय तलब की है। तो जो मुख्तलिफ अदारे हैं जो इस हवाले से काम करते हैं उनकी जानब से ये राय सामने आई है जी कि अगर कबल अज़ वक्त इंतखाब होते हैं तो मुस्लिम लीग नून कामयाब हो सकती है। सिर्फ इस सूरत में कामयाब हो सकती है कि आज़ाद कश्मीर में जो तंजीम है इनकी मौजूदा, इस तंजीम में मुनासिब रद्दबदल किया जाए। मसलन किसी जो लीडरशिप है, मसलन सदारत तब्दील करके किसी ऐसे बंदे को दी जाए जो आज़ाद कश्मीर पूरे के अंदर लोगों को साथ लेकर चल सकता हो। प्राइम मिनिस्टर के भी उम्मीदवार हैं आगे। देखिए वो पहले MLA बनना जरूरी है, MLA बनने के बाद फिर वज़ीर आज़म बनेंगे और वज़ीर आज़म बनने के लिए मेंबरान असम्बली वोट देंगे, तो उसके लिए अभी एक बहुत बड़ा सफ़र करना बाकी है। आग और खून के दरिया जो है ना वो बहुत सारे अबूर करने होंगे और पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी तब तक बह चुका होगा जब ये वज़ारत उज़्मा का इंतखाब होगा। तो अभी अगर मुस्लिम लीग नून की तंजीम में कोई रद्दबदल कर दिया जाता है तो मैं समझता हूँ कि फिर मुस्लिम लीग नून को कामयाबी मुमकिन मिल सकती है। बसूरत दीगर मौजूदा तंजीम जो है वो इंतखाब जीतने की पोजीशन में नहीं है, चाहे जाए कि वो हुकूमत बनाए। हुकूमत बनाना तो दूर की बात है, अभी मुस्लिम लीग नून मौजूदा पोजीशन में जो है ना वो किसी सूरत मुकाबला करने के लिए मौजूद नहीं है, क्योंकि कारकुन मुतमिन नहीं है। इलेक्शन लड़े जाते हैं कारकुनों के जरिए और मुस्लिम लीग नून के कारकुन मौजूदा तंजीम की कारकर्दगी से, खुसूसन सदर मुस्लिम लीग नून है, उनकी कारकर्दगी से किसी सूरत मुतमिन नहीं है, क्योंकि सदर मुस्लिम लीग नून कारकुनों को साथ लेकर चलने में कामयाब नहीं हो सके हैं या उन्होंने कोशिश नहीं की है। वो खौफजदा हैं, वो अनजाने खौफ का शिकार हैं और वो समझते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के जो बानी कारकुनान हैं वो उनके साथ नहीं हैं, उनको वो कबूल नहीं किया और ना ही इन्होंने उनको साथ लेकर चलने की कोशिश की है। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो कारकुन हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्टेबल्स की जो सियासत है उसमें मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इलेक्टेबल्स हैं उन्हें यह अच्छी तरीके से इल्म है कि शाह गुलाम कादर साहब इस पोजीशन में नहीं है कि वो खुद कोई फैसला कर सकें, ना ही आज दिन तक उन्होंने कोई इस तरह का जुर्दमंदाना फैसला किया है। जो भी फैसले किए हैं वो दीगर लोगों ने किए हैं और शाह साहब ने उन फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से रुकावटें आयल की हैं। जिस तरह मुस्लिम लीग नून के हुकूमत से बाहर निकलने का फैसला है उसमें भी शाह साहब अभी तक रुकावट है, और जो अभी कबल वक्त इंतखाब का मुतालबा जो सामने है उसमें भी शाह साहब शामिल नहीं है। शाह साहब ने इस फैसले को दिल से कबूल नहीं किया और ना ही इसकी तायद की है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के अंदर जो है वो जो जमाती क़यादत है उसकी साख पर असरअंदाज होती हैं। तो इस हवाले से जो मुबैना इतलात हैं कि हो सकता है कि इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून की जो तंजीम है उसमें रद्दबदल कर दिया जाए और इस पर मुशावरत हो रही है इस्लामाबाद में। सेक्रेटरीज की कुछ असामियाँ जो है वो खाली हैं, तरक्याबियाँ मुतवक्का हैं क्या? जिस तरह मोहतरमा मिदत शहजाद साहबा जो है ना वो चंद रोज़ बाद रिटायर हो रही हैं, इसी तरह एक और सेक्रेटरी चौधरी मजीद साहब सेक्रेटरी PPH वो भी अगले महीने में रिटायर हो रहे हैं और DG हेल्थ जो हैं वो भी 5 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो पहले ही सेक्रेटरीज की 3 असामियाँ खाली हैं, तो मजमूई 2 बार 6-7 असामियाँ जो हैं वो सेक्रेटरीज की खाली हैं। तो उसूली तौर पर तो जो खाली असामियों पर तरक्याबियाँ बनती हैं, अगर तरक्याबियाँ नहीं होती तो इसका मतलब है कि हुकूमत तो नहीं चाहती कि जो अफसरान हैं ग्रेड 20 के उनको सेक्रेटरी हुकूमत के अहदे पर तैनात किया जाए। सेक्रेटरी हुकूमत के अहदे के लिए ग्रेड 20 का कोई भी अफसर तैनात हो सकता है। एक साबिक चीफ सेक्रेटरी थे मतर नियाज राणा साहब, उन्होंने एक तरीकाकार वजह किया था जी कि हर ग्रेड 20 का अफसर जो है वो सेक्रेटरी तैनात नहीं हो सकता। उन्होंने अलग सिलेक्शन बोर्ड रखा था सेक्रेटरी हुकूमत के लिए। मैं समझता कि वो बहुत बेहतरीन तरीकाकार था जी कि सेक्रेटरी बनने के लिए आप एक नया इंटरव्यू करेंगे, लोगों को जांच पड़ताल के बाद परख के बाद एक मयार और एक पैमाने से गुजार कर फिर वो जो सेक्रेटरी तैनात होगा वो डिलीवर करेगा। तो अब यह हुकूमत के पास मौका है कि वो खाली असामियों पर तैनाती से पहले तमाम अफसरान जो ग्रेड 20 के हैं उनके इंटरव्यूज़ वगैरह करें और जो माजी में जो सेक्रेटरी तैनात किए गए हैं उन्होंने क्या डिलीवर किया है। हर सेक्रेटरी की कारकर्दगी जांची जानी चाहिए, देखी जानी चाहिए। महज ओहदे पर बैठा देना जो है ना ये कोई क्रेडिट नहीं है। जिन अफसरान ने डिलीवर नहीं किया, जो कारकर्दगी नहीं दिखा सके, उन्हें सेक्रेटरी के ओहदों से हटाकर किसी और का मौका दिया जाना चाहिए। बहुत सारे सेक्रेटरी इस वक्त जो है वो सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए बैठे, वो काम नहीं कर रहे हैं, या उनमें काम करने की सलाहियत नहीं है, या उनके अंदर इतनी जरूरत और हौसला नहीं है, डिलीवर नहीं कर सके। जो डिलीवर नहीं कर सके उनको ओहदों से हटा दिया जाए और जो खाली असामियाँ हैं उन पर मेरिट की बुनियाद पर
तरक्याबियाँ करके जो जो थोड़ा सा वक्त बजाय हुकूमत के पास, ये आवाम के मसाइल हल कर सकते हैं इस बकिया वक्त में। हाशमी साहब, महकमा जंगलात में कुछ जाली तकर्रियों की खबरें आ रही हैं, क्या मामला है? ये गुज़श्ता 2 माह से जो है ना ये इशू चल रहा है जी कि कोई मुलाजिम रिटायर हो रहे थे, तो उनकी जो फाइल निकाली गई रिटायरमेंट के मौके पर, तो पता चला जी कि ये तो बड़ा इफ्जी भर्ती हुआ था आर्जी अरसे के लिए। उसके साथ साथ जो है ना कुछ 2 और मुलाजिम साथ निकल आए जी कि जिनकी बुनियादी तकर्रियों का कोई रिकॉर्ड दस्तियाब नहीं है। इस हवाले से एक इंक्वायरी हुई तो CCF जो जंगलात के हैं उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि इनका कोई रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है बुनियादी तकर्री का, ना कोई अखबार का इश्तिहार है, ना कोई सिलेक्शन कमेटी है। तो ये मामला फिर अदालत में गया है। तो अब इसमें जो वज़ीर जंगलात हैं उनका किरदार जो है बड़ा मशकूक अंदाज में सामने आया है कि वो इन जालसाज मुलाजमीन को बचाने के लिए सरगर्म है। मुबैना इतलात के मुताबिक कोई और खुफिया आदमी जो है ना इसमें शामिल है। तो CCF जंगलात के जो मलक असद साहब हैं उन पर दबाव डाला गया है जी कि आप अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है उसको तब्दील करें, या इंक्वायरी रिपोर्ट के बगैर जो है ना कोई एक जवाबदावा तैयार किया गया था उस पर दस्तखत करें। तो उन्होंने इनकार किया था। उनको हटाकर उनकी जगह एक सरदार इफ्तिखार साहब नाम के जो बंदे उनको करंट चार्ज CCF बनाकर उनसे जो है ना ये मामला हल करवाने की कोशिश की जा रही है। इन मुलाजमीन की बुनियादी तकर्रियाँ हाई कोर्ट में भी चैलेंज है और यकीनन अदालत से इंसाफ होगा। मजीद अदालती अहकाम तक मशरूत रखनी चाहिए बात कि अदालत जिस पर जो भी फैसला देगी कानून के मुताबिक देगी। तो जल्दसाजी के हवाले से जो है ना आज़ाद कश्मीर के अंदर हज़ारों मुलाजिम जो है ना वो जिग जैग बनाकर भर्ती होते हैं, इफ्जी भर्ती होते हैं, और उसके बाद फिर पता नहीं चलता कि वो रिटायरमेंट तक कैसे तरक्याबी की हुई और कैसे अगले ग्रेड तक पहुँचे। ये एक पुरस्कार मामला है जो तहकीक तलब है, और ये मौजूदा वज़ीर आज़म के लिए ये मौका था कि वो अपनी नेकनामी में इस हवाले से इजाफा करें। हाशमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात की। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान।